Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Genius CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Welcome to all 8th standard students in this video. In last video, I taught you the second part of first chapter. Chapter name is the best Christmas present in the world. Okay, so today I will going to discuss about the question and answer. So first question is, who had written the letter to whom and when? लेटर किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा, ये हमें बताना है. ऑलरेडी आए हियर, राइट द आंसर्स. तो इसका आंसर आ जाएगा जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी ऑन December 26, 1914. उसने अपने वाइफ को लेटर लिखा था December 26, 1940 को. यस. नेक्स्ट चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वाई वॉज द लेटर रिटन, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन. उसने लेटर क्यों लिखा, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, क्यों लिखा. अगर लिखा है तो उसमें उसने क्या एक्सप्लेन किया है, क्या हुआ था एक्चुअली वहाँ पे जो उसे लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ी, वो अपनी फीलिंग्स अपने वाइफ को क्यों बताना चाहता था, वो वहाँ पे क्या हुआ. तो चलो उसका आंसर ये है, जिम wrote the letter to tell his wife about a wonderful thing that had happened on Christmas day. उस क्रिसमस डे को क्या हुआ ये पूरे एक्सप्लेन करने के लिए उसने उसकी वाइफ को लेटर लिखा था. और क्या हुआ उस क्रिसमस डे के दिन, द ब्रिटिश एंड द जर्मन वेर एंगेज इन अ वार एट ऑन दिस डे, बोथ द ट्रूप्स मेट इन नो मैन्स लैंड. और जो दोनों के बीच में वार मीन्स युद्ध हो रहा था, द ब्रिटिश एंड द जर्मन के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तब वो क्या थे, दोनों भी बहुत एंगेज थे. लेकिन क्या हुआ, एट ऑन दिस डे बोथ द ट्रूप्स मेट इन नो मैन्स लैंड. लेकिन जहाँ पे वो नो मैन्स लैंड था वहाँ पे वो दोनों क्या हो गए, आ गए, मिलने के लिए आ गए. फिर भी क्या हुआ, इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडर बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ अ वार द वॉरिंग सोल्जर वेयर मेकिंग पीस. लेकिन वह उस वक्त क्या चल रहा था, उस वक्त वार चल रहा, मीन्स युद्ध चल रहा था. फिर भी उस युद्ध के बीच में वो क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे थे. वो नो मैन लैंड के वहाँ पे वो दोनों साइड से मैन्स आ रहे थे, वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए. तो ये होगा इसका आंसर. नंबर थर्ड का देखो क्या है, वॉट जॉब्स डिड हेंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वेर नॉट सोल्जर. जब ये दोनों मीन्स हेंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन ये दोनों जब सोल्जर नहीं थे तब वो क्या करते थे, उनका जॉब्स कौन सा था. तो चलो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखते हैं. थर्ड नंबर का आंसर है, हेंस वुल्फ वॉज फ्रॉम हेंस वुल्फ वॉज फ्रॉम, कहाँ के है वो, मैंने यहाँ पे लिखा है देखो ऑलरेडी. हेंस वुल्फ वॉज फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. जिम मैकपर्सन वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट. जो हेंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन ये पहले मीन जब वो सोल्जर नहीं थे तब हेंस वुल्फ कौन थे, वो कहाँ से थे, वो डसेल्डॉर्फ से थे. वो क्या खेलते थे, ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. वो सेलो मीन्स मैंने एक्सप्लेन किया था आपको सिखाते हुए कि सेलो का क्या मीनिंग है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया है. सेलो मीन्स अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ लार्ज वॉल्यूम, मीन्स ये वो एक संगीत से भी म्यूज़िक से रिलेटेड एक वाद्य है. और जो जिम मैकपर्सन थे वो कौन थे, एक स्कूल टीचर थे. कहाँ से थे वो थे फ्रॉम डॉर्सेट से. ये हो गए 3 नंबर तक के क्वेश्चंस. चलो आगे देखते हैं हम. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, हैड हेंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट. मीन्स क्या कहा गया है, देखो, हैड हेंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट. अगर हेंस वुल्फ ने डॉर्सेट उन्हें मालूम था क्या, डॉर्सेट को वो गए थे क्या, डॉर्सेट के बारे में उनकी जानकारी कैसे मिली,
अगर मिली है तो सही है, लेकिन नहीं उन्हें मालूम है तो उन्हें कैसे मालूम हो गया? अगर वो वहाँ पे गए ही नहीं तो उन्हें कैसे मालूम हो गया डॉर्सेट के बारे में? तो चलो हम वो देखते हैं वो गए थे या नहीं। नो, हेंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। वो उन्हें नहीं मालूम था, वो वहाँ नहीं गए थे, उन्होंने नहीं देखा था। फिर भी उन्हें कैसे मालूम हुआ? ही हैड लर्न ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। तो वो जहाँ पे पढ़ते थे और जो वो बुक्स रेफ़र करते थे उस बुक्स में से वो जहाँ पे थे इंग्लैंड में, उससे उन्हें डॉर्सेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। हो गई, यहाँ तक 4 नंबर के क्वेश्चन एंड आंसर हो गए। तो चलो हम नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वार एंड हाउ डू वी नो दिस? आपको किस तरह से मालूम हो गया कि जो जिम मैकपर्सन थे वो वार से रिटर्न आ गए? अगर आ गए तो किस तरह से आपको मालूम हो गया? चलो तो हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लिखा है। नो, इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकपर्सन डिड नॉट केम बैक फ्रॉम द वार। नहीं, मोस्टली तो पूरा लेसन रीड करने के बाद, लर्न करने के बाद हमें लगा कि वो वार से रिटर्न नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? क्या हुआ था उनके साथ? मैंने लिखा है, देखो नीचे। इन द सेलोटेप नोट पेपर इट वॉज रिटन दैट द लेटर वॉज जिम्स लास्ट लेटर। जब उन्होंने नोट पेपर पे सेलोटेप करके जब लिखा था तब वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि वो कौन सा लेटर है, वो उनका लास्ट लेटर था। ऐसे वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। कॉनी मैकपर्सन डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर फ्रॉम हिम। और उसके बाद जो उनकी वाइफ थी कॉनी, उन्होंने भी उसके बाद कोई भी दूसरा लेटर रिसीव नहीं किया और उन्हें को कौन सा भी दूसरा लेटर नहीं मिला था। इट इंडिकेट्स जिम मैकपर्सन्स डिमाइज। तो इससे ऐसा लगता है कि 100% मैकपर्सन की जिम मैकपर्सन की डेथ ही हो गई होगी। द एक्सीडेंट टुक प्लेस अराउंड द अर्लियर पार्ट ऑफ द World War First, in which the Germans had been victorious, which implies the defeat of the British and the demise of Jim McPherson. लगता है ये सब पूरा स्टडी करने के बाद ऐसा लगता है कि अगर उस वार में जब वो युद्ध कर रहे थे तब उसमें एक्सीडेंट हो गया होगा जिसमें उनकी मौत हो गई होगी। जो वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और वहाँ पे भी लास्ट में ऐसे एक्सप्लेन किया गया था कि जर्मन जीता था और ब्रिटिश हार चुका था। इससे ऐसा ही पता चलता है कि लास्ट में जो है वो मैकपर्सन रिटर्न नहीं आ गए। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन एंड आंसर टोटल 1 to 5 नंबर तक। ये आपको बार बार देखना है, रीड करना है और नोटबुक में भी राइट डाउन करना है। ओके, तो नेक्स्ट 3rd जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।